18वीं लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद इस पद को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद को संभालने जा रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की क्या हैं शक्तियां, इस पद पर जो बैठते हैं उनको कितना मिलता है वेतन और कौन सी सुविधाओं का वो करते हैं उपभोग, इस पर भी सबकी नज़रें हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं नेता प्रतिपक्ष की ताकतों, उनको मिलने वाली सुविधाओं पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण पद होता है। नेता प्रतिपक्ष की कई महत्वपूर्ण शक्तियां और उनकी कई भूमिकाएं होती हैं। भारतीय लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष का रोल बेहद खास है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर देश और दुनिया की नज़र रहती है। भारत में 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसे तुरंत मंजूरी दे दी। इस तरह राहुल गांधी अब लोकसभा में विरोधी दल के नेता के पद पर आसीन हो गए हैं। यह पहला मौका है जब राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद को संभाल रहे हैं। बताते चले कि विपक्ष का नेता संसद में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने और सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र होता है। साथ ही प्रमुख विधेयकों और नीतिगत मामलों पर विपक्ष का दृष्टिकोण संसद में रखता है। तो कहना नहीं होगा कि राहुल गांधी की जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब उनकी कार्यकुशलता और कार्यशैली दोनों की परीक्षा होने वाली है। बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष को विभिन्न संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति और चयन समिति में सदस्यता दी जाती है। साथ ही संसदीय समितियों द्वारा लिए गए निर्णय में विपक्ष के नेता का अहम रोल होता है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर होने वाली नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी मायने रखती है। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सूचना आयुक्त और लोकपाल की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की राय जरूरी होती है। नेता प्रतिपक्ष की शक्तियां इतने पर सीमित नहीं होती। वह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति में भी अहम रोल अदा करता है। चयन समितियों में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। तो इस अति महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी जो निभाता है उसे कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उसे कितना वेतन मिलता है, हर कोई यह भी जानना चाहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को कितना वेतन मिलता है और उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। नेता प्रतिपक्ष को केंद्रीय मंत्री के समकक्ष ही वेतन और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। तो बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष की मासिक सैलरी 3,30,000 रुपये होती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री स्तर का आवास, वाहन, ड्राइवर के साथ और ऑफिस स्टाफ की सुविधा उन्हें मिलती है। तो इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार।